देखा जी, बहुजन समाज पार्टी, ये मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग का डाटा कह रहा है। आज पहले नंबर पर देश में बीजेपी है, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरी बड़ी ताकत पीएसपी है। और अभी ये जो हमारा इसको बंजर भूमि कहा जाता था, और बीएसपी ने यहाँ भिवानी में काफ़ी बार, चाहे वो विक्रम सिंह को इलेक्शन लड़ाया राजपूत समाज से। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीएसपी पहली पार्टी है जिसने राजपूत समाज को पार्लियामेंट की टिकटें दी। न कांग्रेस ने कभी दी, न बीजेपी ने दी। पार्लियामेंट की सीट बीएसपी ने दी है। अभी ये युवा साथी पवन ठाकुर जी आए हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। क्या कर रहे हैं कि हर बार नेता चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी सहारा ले, बाद में फिर उसको दरकिनार करके अपने आप को कहीं और फिट करने का काम करें कि हम बसपा वाले या बहुजन समाज या यूजफुल थोड़ा वाली बात रहेगी हमारे साथ में, या फिर क्या किस तरह की बातें हैं? आपसे मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, जो साथी यहाँ से गई, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा हमारी जहाज का पुर्जा हमारा फिट हो सकता है। जो गए आपके सामने, भिवानी वाले कहाँ खड़े हैं आज, चाहे वो कोई भी साथी बीएसपी छोड़ के गए। बीएसपी इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना चाहती है, मानवतावाद पे ये पार्टी है। क्योंकि गरीब की अगर मामा कभी चली गई ना तो अलग कहते हैं, और अमीर वाली किते चले जाओ तो मामा चले गए, इसलिए इसको बदनाम ज़्यादा किया जाता है। बीएसपी प्रत्याशियों को टिकट के साथ वोटों की एफडी देती है। अगर वो यहाँ लेबर कर ले तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो आज हालात है, ऐसे तो चौथी अर्थव्यवस्था चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज इस देश के अंदर 81 करोड़ लोग 5 किलो पर निर्भर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, एक सूझी हुई लीडरशिप देश में है। अगर जात की बजाय जमात बना ले ये देश, और आने वाली व्यवस्था परिवर्तन कर ले, तो साथ ही जैसे अमेरिका ने तरक्की की, वहाँ गोरे काले का रंग भेद की लड़ाई थी। जब तक अंग्रेजों ने कालों को गले नहीं लगाया तो उन्होंने अपने अलग बैंक बना लिए थे, अलग बाजार थे। आपके भाषण में बड़ा दर्द था, समाज के लिए दर्द था, पार्टी के लिए दर्द था, और अपने लोगों के लिए दर्द था। वो दर्द उमड़ के भाषण के जरिए आ रहा था, सोशल मीडिया पर चले भी गया। तो क्या मानते हैं, वो दर्द छलका है तो दर्द की कहीं मल्लम लग पाएगा? बिल्कुल। हमारा जो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता है और सर्वजन समाज के जो लोग हैं, वो जागेंगे और चोर लुटेरे निश्चित रूप से भागेंगे। दरअसल एक अहम सवाल हो रहा है कि मैंने कल इस युवा से कहा था कि यार मजाक में मतलब बड़ा काम कर दिया, ये रियलिटी मजाक नहीं, भाई को नेता बनाएंगे। हाँ, नेता बन गया तो आज के हालत देखते नेता बन गया। ये कहते रहना इसको, भाई जमीन पे पैर रहने देना हमारे नेता के, आप लोग ठंडी नजर रखना। क्योंकि सवाल है जी, आज 4 साल पहले आप युवा एक मेहनत करेगा आपकी पार्टी के लिए, आप करेंगे तो बहुजन के लिए, तो क्या बहुजन समाज आने वाले वक्त में इस युवा की कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम दे पाएगा, या फिर ये तो नहीं हुआ कि समझौतों में कहीं ये कार्यकर्ता पीछे गिरा जाएगा? देखिए, बीएसपी इस देश में संगठन के रूप में जानी जाती है, बड़ी ताकत है। अभी जो समय है वो मैंने अभी बोला है, नगर निगम नगर निकाय चुनाव, हमारा पहला फोकस उस पर है। पवन भाई चंद ही दिनों में प्रदेश के चेहरे बन चुके हैं, बीजेपी से आए, इनको ज़्यादा दिन तो नहीं हुए। और जो आगे की बात है, मैं ये कहता हूँ कि बीएसपी किसी के साथ दगा करती नहीं। आज अतरलाल जी तीसरी बार हमारे सिंबल पे लड़ रहे, उधर राणा जी, उनके बेटे को भी हमने लड़ाया। बीएसपी जब है तो हमारे अंदर ये चीटिंग नहीं है, हम अंदर से बाहर से एक है, और राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं, शाम को कुछ सुबह को कुछ, कोई हमने किराए के लीडर नहीं बनाने, हमने अपने लिया के लीडर तैयार कर रहे हैं। दर्शक कह सकते हैं बदलाव की अब राजनीति करनी पड़ेगी, ये बदलाव संपूर्ण जरूरी है, बहुत जरूरी है देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सभी चैनल हमें भी जगह दें। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हरियाणा प्रदेश में जो काट की हांडी बार बार चढ़ रही है, कहने को तो बीसी का बेटा मुख्यमंत्री है, लेकिन आज एचपीएससी की हालात देख। डॉक्टर साहब, आप इस तरह के चेहरे को मौका देते रहेंगे तो सोशल मीडिया में आपको मौका देते रहेंगे? नहीं, बहुत ले आएगा पवन भाई, हम तो हर जगह देते। मैंने आपको उदाहरण गिनाए, आज भी हमारे साथी हैं, चाहे वो अतरलाल जी है, चाहे वो असंध के अंदर राणा जी है, चाहे हमारे और साथी हैं, कश्यप जी हैं, प्रजापति जी हैं, और ब्राह्मण समाज से हमारे साथी आदरणीय सतीश मिश्रा जी, एक बड़ा फेस है। डर तो आप लोगों को भी था, या बहुजन इकट्ठा आज हो पाएगा? नो, ये तो हम तो वेल कॉन्फिडेंट थे, और जगह थोड़ी थी। अच्छा। लेकिन ये था कि सर्दी का टाइम है और ये ठीक रहेगा, नहीं हम खुला में, यानी पहली बार में युवा ने जगह थोड़ी घेर। हाँ, बढ़िया, सभी साथियों, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।